ईरान पर किया गया अटैक दरअसल एक आतंकवादी हमला है। नेतन्याहू को मैं एक टेररिस्ट मानता हूँ। नेतन्याहू ने पहले मुसलमान कंट्रियों के बीच में स्थित फ़िलिस्तीन के गाज़ा को नेस्तनाबूद कर दिया, ज़मींदोज़ कर दिया और कोई नहीं बोल रहा। फ़िलिस्तीन के बाद अब ईरान पर हमला किया गया है। ट्रंप आतंकवादी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे, परमाणु बम ना बनाए, परमाणु पर काम करना बंद कर दे, वरना उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा और उसके लीडर्स को कत्ल कर दिया जाएगा। ये ट्रंप की भाषा है और ये भाषा एक टेररिस्ट की हो सकती है, आतंकी की हो सकती है, गुंडे की हो सकती है, बदमाश की हो सकती है, एक राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नहीं हो सकती। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम और परमाणु बम दुनिया के लिए खतरा है। तो अगर ये मान भी लिया जाए तो फिर ट्रंप ये बताएं कि अगर ईरान का बम और परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए खतरा है तो अमेरिका के पास जो परमाणु बम है वो दुनिया के लिए खतरा क्यों नहीं है? अगर ईरान परमाणु बम नहीं रख सकता है तो फिर अमेरिका क्यों रख सकता है? और अगर ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता है और नहीं रख सकता है तो भी इजराइल को सपोर्ट क्यों किया जा रहा है? इजराइल परमाणु बम क्यों रख सकता है, क्यों बना सकता है इजराइल? मैं दुनिया से इस बात का जवाब पूछ रहा हूं। ईरान अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, आत्मसम्मान की लड़ाई। और इजराइल ने एक आदेश जारी किया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता, सुप्रीम लीडर खामनेई साहब की हत्या कर दी जाए। वो ये आर्डर पास कर रहा है। तो ये तो एक राष्ट्र अध्यक्ष की हत्या का मतलब ये है कि ये तो एक आतंकवादी घटना है। और इजराइल अपने आतंकवादियों से अगर ये घटना अंजाम देने की बात कह रहा है तो दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट इजराइल है और नेतन्याहू है। हमारे नेता ने नेतन्याहू को जहन्नम का कुत्ता कहा है और वो है कुत्ता जहन्नम का। और मैं अमेरिका से कह रहा हूं कि अगर तुम हिंदुस्तान के पाकिस्तान के हमले के बाद सीज फायर करवा सकते हो, कह रहे हो, चिल्ला रहे हो कि सीज फायर करा दिया, सीज फायर करा दिया, तो फिर इजराइल से ईरान पर अटैक क्यों करा रहे हो? अगर तुम यहां युद्ध के खिलाफ हो तो फिर वहां युद्ध के खिलाफ क्यों नहीं हो? इसका मतलब ईरान अगर तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो तुम उस पर हमला कराओगे, उस पर अटैक कराओगे, उसको लोगों को मरवाओगे। और जो तुम्हारी बात मान लेगा, तुम्हारे सामने घुटना टेक देगा, तुम उससे कुछ नहीं बोलोगे। तुम दुनिया के बाप बन रहे हो, दुनिया के नेता बनना चाहते हो तुम। ईरान तुम्हारे सामने नहीं झुक रहा है क्योंकि वो सम्मानित लोग हैं, आत्मसम्मान के लिए, अपने प्राउड के लिए लड़ने वाले लोग हैं। और मैं दुनिया से एक सवाल पूछ रहा हूं कि कौन लोग हैं जो गल्फ के अंदर रहते हुए भी, गल्फ के चारों तरफ मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी इस इजराइल की मदद कर रहे हैं? 1990 में जब इराक पर हमला हुआ और सद्दाम हुसैन साहब की हत्या की गई तो उस हमले में अमेरिका का साथ दिया सऊदी अरब और उसके नेताओं ने, उसके सरकार ने। उसके बाद जब लीबिया पे यही बात हुई और लीबिया पे कब्जा किया गया और कर्नल गद्दाफी की हत्या की गई, तब भी अमेरिका का वही दोस्त साथ में रहा। फिलिस्तीन के हमले के बाद सिर्फ ज़बानी खर्च करते रहे और पीछे से मदद करते रहे इजराइल की। सामने से ज़बानी खर्च और पीछे से इजराइल की मदद, इजराइल को मदद, हर तरह की मदद दी गई इजराइल को और फिलिस्तीन को ख़त्म करा दिया गया। और आज ईरान पर हमला किया गया है, ईरान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, जो मेरा तजुर्बा है, कि इस वक्त भी अमेरिका और इजराइल के साथ पूरे मिडिल ईस्ट में वही लोग खड़े हैं जिन्होंने इराक को ख़त्म कराया और सद्दाम हुसैन की हत्या कराई। वही लोग आज इजराइल के साथ खड़े हैं ईरान के खिलाफ भी। मैं दुनिया के मुसलमानों से कह रहा हूँ कि ईरान के साथ खड़े होइए, ईरान के साथ दीजिए, ईरान के लिए दुआ कीजिए, ईरान के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह ईरान के सम्मान को, आत्मसम्मान को बचाए, अल्लाह ईरान के लोगों की हिफाजत करे,
अल्लाह ईरान के लोगों के को कत्ल होने से बचाए। अल्लाह ईरान के जो लीडर्स हैं, ख़ासकर खामनेई साहब, इनकी हिफाजत करे। हम लोग सब इज़राइल और ट्रम्प इनको एक क्रिमिनल मानते हैं, एक आतंकवादी मानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैं पूरी दुनिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर परमाणु कार्यक्रम बंद करना है तो पूरी दुनिया का बंद कीजिए। परमाणु बम बनाना बंद करना है, परमाणु बम नष्ट करना है तो पूरी दुनिया में हर मुल्क के कीजिए, अमेरिका के भी कीजिए, इजराइल के भी कीजिए, रूस के भी कीजिए, फ्रांस के भी कीजिए, ब्रिटेन के भी कीजिए, सब के परमाणु बम नष्ट कीजिए। खाली एक कंट्री के क्यों किए जा रहे हैं? ये एक सवाल है आप लोगों के बीच में, इसको सोचिए और मेरी आवाज़ में आवाज़ मिटाइए। परमाणु बम अच्छी चीज़ नहीं है, मैं मानता हूँ, तो फिर अगर हमारे पास है और ख़राब है तो तुम्हारे पास अच्छा कैसे है? अगर ख़राब है तो सब बंद करो। आइए मिलकर दुआ करते हैं कि आंखें खोलिए और अपने दुश्मन और दोस्त पहचानिए।